आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस का अवसर है। हर साल की तरह हमारी पार्टी ऑफिस में भी यह मनाया जाता रहा है। हमारी शुभकामना है कि गणतंत्र दिवस पूरे देश में राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व, भाईचारा ये सब लाए और देश में लोकतंत्र मजबूत से मजबूत हो। ये एक संदेश इस गणतंत्र दिवस से जाता है और इसकी पूरी शुभकामना है पूरे देशवासियों को। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रहा है बिहार में, उसको कैसे देखते हैं? अफवाहें फैल रही है, सब अफवाहें हैं, सब बहुत ज्यादा इसमें सच्चाई नहीं है, इस अफवाहें फैल रही हैं। महागठबंधन एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है, हर तरह से एकजुट है। महागठबंधन में कहीं पर से कोई कमजोरी नहीं है, मजबूती है। तो जिस तरीके से रोहिणी ने जो ट्वीट किया था नीतीश कुमार के ऊपर, बीजेपी मांग, वो सब बात खत्म हो गई। आज सारे अखबारों में देख लीजिए कि सारी आ गई है बात, पुष्टि हो गई है कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मीडिया बहुत हाई तौबा कल तक मचा रहा था, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि माफी मांगे सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार से। ये बीजेपी ऐसा ही करती है, जब वो किसी साजिश में शिकस्त खाती है तो किसी तरह की बात करती है। कैसे देख रहे हैं इस बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन को, क्योंकि सियासी है वो लगातार बिहार के गरमार, ये क्या? देखिए, बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं, जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने 15 महीने में जो इतिहास रचा है, जो विश्व कीर्तिमान बनाया है, न कोई भुला सकता, न कोई मिटा सकता। नौकरी की भरमार हो, चाहे आरक्षण का दायरा हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया मदद हो, ये सारे कई ऐतिहासिक फैसले नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं, हुए हैं। और जनता की भलाई के लिए अगर काम हो रहा है, इसके बाद भी कोई कह रहा है सरकार गिरेगी, तो फिर जो भी परिस्थितियां होगी अब देखा जाएगा। नाराजगी की बात हो रही है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। कहीं कोई नाराजगी का कहाँ सवाल है? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं कहा है। ये इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। कहीं कोई नाराजगी का सवाल नहीं है। हम जनता के किए गए वादों को पूरा तेजस्वी यादव जी ने किया अपने शासनकाल में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये बात सच है और ये इसी से सबको घबराहट है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से ट्वीट किया, वीडियो, बीजेपी के लोग हैं वो माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वो बातें पुरानी हो गई और उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं थी, कोई दल की तरफ से नहीं था। अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ किया तो उस पर कोई ये न समझे कि कोई माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही उन्होंने किया। इसके बाद भी अगर ये ही अर्थ लगाया जा रहा था तो फिर उसको डिलीट भी कर दिया गया है। इसलिए इसको लेकर के किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे विरोधियों को कुछ भी हासिल नहीं होगा, हाथ खाली रहेगा। नित्यानंद राय भी है, वो देर रात माननीय से मुलाकात कर क्या बिहार में बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है, तो उससे हमें क्या मतलब? बेचैनी इसलिए है कि जो काम हो रहा है उससे बीजेपी घबराई हुई है। जो भी खेला की बात हो रही है वो खेला होगा, लेकिन केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए होगा। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है? बिहार में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। चारों ओर देखिए, जो जो माननीय मंत्री प्रभारी जिले के सब लोग झंडा फहराने गए, झंडोत्तोलन हो रहा है। हर्षोल्लास का दिन है आज, गणतंत्र दिवस खुशी खुशी सब लोग मना रहे हैं। और आने वाले दिनों में कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा उसका सामना किया जाएगा।